तेजस्वी, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर से आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ी जीत हासिल की है बिहार में। सीमांचल में तेजस्वी यादव की मजलिस ने पतंग काट दी है। जहां बिहार असम्बली इंतखाबात के नताइज ने एनडीए को ज़बरदस्त जीत दिखाई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल जैसे इलाके में एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। मजलिस ने 5 सीटें जीती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के मुस्लिम अक्सरियती इलाके सीमांचल में मुसलसल दूसरी बार अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ऐसा लगता है कि ये फतेह के रास्ते पर है। ओवैसी के उम्मीदवारों ने जोकीहाट, कोचाधामन, अमोर, बायसी, बहादुरगंज में कामयाबी हासिल की है। कौन सी सीट किसने जीती? अमोर से अख्तरुल ईमान कामयाब हुए, मोहम्मद सरवर आलम कोचाधामन से कामयाब हुए, जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम जीत गए, मोहम्मद तौसीफ आलम बहादुरगंज से जीत गए, बैसी से गुलाम सरवर कामयाब रहे। बलरामपुर से आदिल हसन के ताल्लुक से पहले खबर आई थी कि वो 261 वोटों से जीत गए, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई। बताया गया है कि रिकाउंटिंग हुई, दोबारा से वोटों की गिनती हुई, फिर वो 300 कुछ वोटों से हार गए। इस तरह की खबरें हैं। बिलाखिर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ओवैसी साहब ने भी इस ताल्लुक से बयान दे दिया है कि बलरामपुर से आदिल हसन साहब इलेक्शन हार गए हैं, 300 कुछ वोटों से उनको हरा दिया गया है। कांग्रेस से बेहतर कारकर्दगी, इसका वाज़ेह मतलब यह है कि हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बार फिर मजबूत कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। मुसलसल दूसरी बार 5 सीटें जीतकर पार्टी ने साबित कर दिया है कि 2020 में उसकी कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि ये कि सीमांचल खित्ते में उसकी सियासी जड़ें मजबूत और पायदार होती जा रही है। कांग्रेस से बेहतर कारकर्दगी मजलिस ने इस इलेक्शन में दूसरी बार कोचाधामन, जोकीहाट और बैसी, अमोर जैसी सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इस जीत का सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नेशनल पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। इस इलेक्शन में कांग्रेस की कारकर्दगी मायूस कुन नहीं। 2020 के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने बिहार में 19 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस इलेक्शन में वो अब तक सिर्फ 3 सीटों पर आ गए हैं। आरजेडी के साथ इत्तिहाद की ख्वाहिश। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए ग्रैंड अलायंस यानी महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने यहाँ तक कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस के दीगर इत्तिहादी जमातों को ख़त लिखकर इंडिया इत्तिहाद के तहत इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। ताहम बीजेपी की बी टीम का इल्ज़ाम लगाया गया। बी टीम की मुदाखलत की वजह से ओवैसी की पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया। ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 6 सीटों की दरखास्त की थी। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने से पहले अख्तरुल ईमान की क़यादत में मजलिस के कारकुनों और लीडरों ने लालू प्रसाद की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज किया। इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी को अजीम इत्तिहाद में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए ओवैसी की पार्टी ने बिहार की कई मुस्लिम अक्सरियती सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी। सीनियर सहाफ़ी रवि उपाध्याय का कहना है कि मजलिस की मुसलसल कामयाबी के पीछे कई वजूहात हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह सीमांचल इलाके का तरक्की और सियासी नुमाइंदगी के लिहाज से पीछे रहना। ओवैसी की जारहाना और वाज़ेह बयानबाजी आबादी के एक ऐसे हिस्से से अपील करती है जो अपने हुकूक के लिए मजबूत मौक़िफ़ की वकालत करता है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अच्छा, अब आपका सवाल यह है कि किसको कितनी सीटें मिली है। आपको बताएं कि अभी तक रिज़ल्ट फाइनल नहीं हुआ है। इस वक्त 9 बजने वाले हैं। बीजेपी 78 सीट जीत चुकी है, 11 पर बढ़त बनाए हुए है। जनता दल यानी जेडीयू 66 जीत चुकी है, 19 पर बढ़त बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी 20 सीट जीत चुकी है, 6 पर बढ़त बनाए हुए है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 16 जीत चुकी है, 3 पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी 3 जीत चुकी है और 3 पर बढ़त बनाए हुए है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकम्मल 5 सीटें जीत गई हैं।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी 4 जीत चुकी है, 1 पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी 3 जीत चुकी है, 1 पर बढ़त बनाए हुए है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI-MLL 1 जीत चुके, 1 पर बढ़त बनाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी 1 पर बढ़त बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये मुख्तसर नताइज मुख्तसर वक्त में हमने आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। ओवैसी साहब ने शानदार कामयाबी हासिल की है और बहुत सी सीटों पर वो कांग्रेस की और RJD की वजह से हारे हैं, बहुत कम वोटों से हारे हैं। देखें आप, बलरामपुर में आदिल हसन साहब कुल 300 वोटों से हार गए। पहले वो जीत गए थे, सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल्स ने उनकी खबरें भी चला दी थी जीतने की, लेकिन अभी ये खबर आई है कि वो हार गए हैं 300 कुछ वोटों से। अब और भी ठाकुरगंज में ओवैसी साहब की पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं और कई सीटों पर इसी तरह ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से। अब आप कहिए कि कांग्रेस पार्टी BJP की बी टीम है जिन्होंने ओवैसी के उम्मीदवारों को हराया है। क्या आप इस तरह से कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें, इस वीडियो को शेयर करते जाएं। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार की आवाम का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि RJD BJP को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो इस गलतफहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे 2 फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके जरिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। तो ये मुझे अपने ख्यालात का इजहार करना था। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं। मैं इस वक्त अबू धाबी के शेख जायद मॉस्क के ऊपर हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद बनाई गई है। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया और जैसे ही नमाज खत्म हुई तो मुझे खुशखबरी मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस ताकत के साथ मैदान के अंदर उतरी थी असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी मिली। जिन जिन लोगों ने भी मेहनतें की है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने दुआएं की है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मजलिस का ये जो काफिला है आगे बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक, जश्न मनाओ।